हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर और ये वीडियो स्पेशली गोल्ड के ऊपर डेडिकेटेड होगा। क्या डिस्कशन करेंगे हम लोग? तो इस वीडियो पे हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि पास्ट में गोल्ड कितना गिरा है और कितना गिर सकता है और किस स्ट्रैटेजी से अभी हम गोल्ड के टॉप पर चलेंगे। इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं हम। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इसी बीच में मैं आपको कल जो मैंने वीडियो लाया है, ये वाला वीडियो सिल्वर टकसाल स्ट्रैटेजी, तो ये दोस्तों एक ऐसा वीडियो है, आई थिंक यूट्यूब पे आपको ऐसी स्ट्रैटेजी वाली सिल्वर पे वीडियो अभी तक देखने को नहीं मिली होगी। तो अभी तक आपने इसको अगर देखा नहीं है तो ज़रूर देख लो और काफ़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैंने आपसे शेयर की है और ये समझ लो कि सिल्वर पे आपको ट्रेड करने से कभी डर ही नहीं लगेगा। क्यों डर नहीं लगेगा? तो आप समझ लो कि सिल्वर और गोल्ड एक ऐसे प्रोडक्ट है दोस्तों कि वो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस ओवर करती ही करती हैं। गोल्ड को अगर कह लो आप तो थोड़ा समय के लिए साइडवेज होता है, लेकिन फिर आपको ये ऊपर निकलता हुआ दिखेगा और ये साइडवेज का पीरियड मैं अभी आपको गोल्ड की चार्ट पे भी दिखाऊँगा। तो ऐसे पीरियड्स आते रहते हैं दोस्तों, लेकिन आप समझो कि गोल्ड, सिल्वर, खासकर गोल्ड अपने आप में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता रहता है। आपकी इनकम को भी एडजस्ट करता रहता है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, तो गोल्ड के प्राइस भी बढ़ेंगे। अगर महँगाई बढ़ रही है, तो गोल्ड के प्राइस भी बढ़ जाएँगे। क्योंकि गोल्ड को अपने आप में एक कह लो हर तरह के शॉक को एब्ज़ॉर्ब करने की गज़ब की ताकत है, जो बरसों-बरसों से है और ये ताकत अभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो ऑलवेज़ गोल्ड पे इन्वेस्टेड रहें, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी और गोल्ड आपके पास होना ही चाहिए पोर्टफ़ोलियो में। आप जिस तरह से इसको ले लो, एज़ अ इंश्योरेंस ले लो या फिर आप एज़ अ रिटायरमेंट फंड ले लो। ये दोनों तरीके से आप इसको अपने मन में शमा के आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए। और सबसे पहले अभी तक आपने हमारे फिर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जॉइन नहीं किया है, तो जॉइन ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फिर टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप इसको फ्री में जॉइन कर सकते हो। और मैं बस यही कहूँगा, आप पेड जॉइन करो ना करो, आप इसको फ्री फ्री वाले को जॉइन करो और ज़्यादा नहीं, आप इस पे 1 वीक रुक जाओ। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या मिलता है आपको। यहाँ पे वो चीज़ें आपसे शेयर की जाती है जो मार्केट में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, मार्केट में आपको बनाए रखने के लिए। अभी आपको रियल टाइम डाटा अगर दे दिया जाए मार्केट में तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? तो आप आओ एक बार जॉइन कर लो, नहीं मन करे फिर आप एग्ज़िट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चैनल आपको जॉइन करना ही चाहिए। तो इसको क्यों जॉइन करना चाहिए? आप 1 वीक रुक के देख सकते हो। चलिए, अब मैं आपको अपने पेड टेलीग्राम चैनल से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं एक मिशन पे और मिशन ये है कि एक तो मार्केट को हमें इंटरेस्टिंग बनाना है, साथ ही साथ मार्केट को इस तरह से डिज़ाइन कर लेना है अपने लिए कि वो हमारे लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की तरफ हमें धकेल दे। तो रेगुलर मार्केट से आप प्रॉफिट जब तक नहीं बनाओगे दोस्तों, आपको मार्केट उबाऊ और नीरस लगेगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपकी क्या राय है? अभी आप देखो, यहाँ पे हम लोग 3 तरीके से काम कर रहे हैं। कौन-कौन से तरीके से? तो यहाँ पे हम लोग स्विंग करते हैं। स्विंग करते हैं, तो स्विंग में क्या होता है, क्योंकि हम लोग जाते हैं 4% से अधिक की प्रॉफिट में। अब यहाँ पे एक और भी है शॉर्ट स्विंग। शॉर्ट स्विंग में क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी कम समय के लिए अपने पोज़ीशंस को लेते हैं और इस पोज़ीशंस को हम लोग 2% के प्रॉफिट में एग्ज़िट करते हैं और कभी मुझे ये दिख जाता है कि यहाँ पे जो डिलीवरी या फिर जिस प्रोडक्ट को हमने लिया है, उसमें काफ़ी अच्छा एक उछाल आने वाला है, डिलीवरी हो रही है, तो उसपे हम लोग स्टिल रुकते हैं और ये प्रॉफिट फिर अगेन आपको 3% 5% पे भी कन्वर्ट होता हुआ दिखता है। तो ये चीज़ें उन्हीं को मालूम होंगी जो हमारे साथ ईटीएफ स्विंग क्लब पे हैं। और तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है हमारी? तीसरी स्ट्रैटेजी हमारी है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें, कैसे अपने पोर्टफोलियो को हेजिंग दें और किस तरह से आने वाले 6 से 7 सालों में अपने पोर्टफोलियो को 1 सीआर की तरफ ले जाएँ, इन सभी चीज़ों की जानकारी और लर्निंग आपको इसी चैनल पे मिलती है। चार्जेज़ चार्जेज़ ये आपके डेली छुट्टा खर्चा होता है ना दोस्तों, छुट्टा खर्चा, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। छुट्टा खर्चा वाला ये है, आप इसको आओ, जॉइन करो, देखो क्या है। नहीं समझ में आए, तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे दोस्तों मैं बोलूँगा 2 मंथ्स रुकने होंगे। कभी देखिए मार्केट में क्या है ना, बहुत सारे उतार-चढ़ाव होते हैं और जब मार्केट जब पैरेलल चलता है ना, तो आपको पता होगा उस समय हमारे फंड्स, हमारे कैपिटल और हमारे प्रॉफिट सभी पैरेलल चलने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या स्ट्रैटेजी निकाली है सिल्वर पे, तो सिल्वर पे भी हम लोग कंटिन्यूअस अच्छा करेंगे और उसी के लिए मैंने आपको कल के दिन में वीडियो दिया है। तो इस सबको देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो इसे ज़रूर जॉइन करें। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, एक समय था जब गोल्ड बीज कहाँ ट्रेड कर रहा था, 44, 42, 40 इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था और तब से हमने इसको देखा है और तब से हमने इसके तेज़ी को महसूस किया है। तो डिजिटल गोल्ड कैसा जादू है दोस्तों, वो जो इनको ट्रेड करते हैं वही समझ सकते हैं। नए सब्सक्राइबर आप समझ लो कि गोल्ड गोल्ड बीज क्या है या फिर डिजिटल गोल्ड ईटीएफ क्या है? ईटीएफ एक आपका हार्ड गोल्ड है, उसका रेप्लिका है। जैसे मान लो अभी आप 1 लाख का गोल्ड खरीदते हो,
1 लाख का आपने गोल्ड खरीदा और हार्ड गोल्ड खरीदा आपने, तो इसमें क्या कोई जीएसटी लगेगा? दूसरा बात क्या है कि इसमें प्योरिटी की समस्या बहुत अधिक आती है। वहाँ पे कितना परसेंट आपको 22 कैरेट बता के हो सकता है 20 कैरेट थमा दिया जाए या फिर आपको 18 कैरेट थमा दिया जाए। इस तरह से कहानी यहाँ पे होती है। दूसरा बात क्या है, इसकी स्टोरेज की समस्या होती है, चोरी की संभावना होती है। बहुत तरह से आपको इसको लाने ले जाने में मुसीबतें होती है। जब इसको बेचने के लिए जाओगे, उस समय आपको फिर से अगेन दिक्कत होगी। काफ़ी चीज़ें इसमें जोड़-घटा होती है और ये आपको काफ़ी दिक्कत वाली सिचुएशन लगती है। लेकिन जब आप गोल्ड ईटीएफ में काम करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप मार्केट आवर में कभी भी इसको आप बाय सेल कर सकते हो। दूसरा बात क्या है कि इसमें आपको प्योरिटी का कोई भी झंझट नहीं है, स्टोरेज का कोई भी झंझट नहीं है और साथ ही साथ आप इसको एज़ ए स्टॉक और एज़ ए हार्ड गोल्ड जितने लंबे समय के लिए आप चाहो, अपने पास अपने पोर्टफोलियो में इसको स्टोर कर सकते हो और इसके बेनिफिट्स ले सकते हो। तो आई थिंक आपको गोल्ड पे ये समझ मिल गई होगी। और अभी जो हम चार्ट पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये दिखलाना चाहता हूँ कि गोल्ड में पास्ट में कितनी करेक्शन आई है और ये करेक्शन कितना परसेंट का हुआ है। तो सबसे पहले देखिए अभी रिसेंट में जो करेक्शन आया था और ये करेक्शन मई में था, तो उस समय 7.60% की करेक्शन आई थी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 8%, तो यहाँ पे अधिकतम अभी तक 8% आया है। उसके बाद आप देखो मैंने पहले से लगा के रखा है, आप टेंशन मत लो। 8% का करेक्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे मैक्स हम लोग को अभी तक 8% दिखा है। उसके बाद छोटे-छोटे करेक्शन इसमें आते रहते हैं दोस्तों। अभी आप देखो 8% से ऊपर गया ही नहीं है और अभी आइए और मैं बैक जा रहा हूँ। अब ये ईयर 2022 का आ चुका है और यहाँ पे देखिए ये वाला करेक्शन, तो यहाँ पे कारण यहाँ पे क्या है मैं उसको एकदम बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। ये है दोस्तों कोरोना का पीरियड और कोरोना जैसी महामारी आई थिंक वर्ल्ड में आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि पहले भी ऐसी महामारी आई हो जहाँ पे पूरा वर्ल्ड एक तरह से कह लो शट डाउन हो गया हो। तो जैसे पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है वैसे वर्ल्ड शट डाउन हो गया था। उस समय गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए थे और पूरा कह लो 1 साल तक इसने गिरावट ही दिखाई और यहाँ पे जो गिरावट हुआ वो 22.35% हुआ। तो इतनी बड़ी गिरावट हुई दोस्तों। लेकिन उसके बाद चला कितना? तो अगर उसके बाद चलने के आप देखोगे तो गिरावट होके इसमें आप मान के चलो 38 का लेवल यहाँ पे आया। लेकिन अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है? अभी ये 91 के आस-पास ट्रेड कर रहा है। और कितने साल लगे इसको? तो अभी अब देखो ये 21 की कहानी है और अभी 25 चल रहा है। तो 4 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कह लो आप 3 गुना से भी अधिक हो गया। तो आप समझो या 3 गुना के पास हो गया मोटा-मोटी। तो आप समझो कि गोल्ड में क्या चेंजेज़ होती है और गोल्ड कितना अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पोर्टफोलियो को और आपको रिटायरमेंट फंड को तैयार करने के लिए। तो हम यहाँ पे 2 मकसद से गोल्ड को ट्रेड करते हैं। एक तो रिटायरमेंट फंड की तैयारी के लिए, दूसरा बात हम इसको अपने पोर्टफोलियो को हेजिंग भी हमको इससे मिल जाता है और कह लो हेजिंग एक तरह से इंश्योरेंस है। जब कभी भी एक अनसर्टेन कंडीशन आएगी वर्ल्ड में मार्केट में तो आपको इक्विटी मार्केट काफ़ी अधिक तेज़ी से धराशायी होता है। उस समय गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में होंगे, तो आपको ये पोर्टफोलियो को एक तरह की इंश्योरेंस या हेजिंग मिल जाती है और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट दोस्तों आपका जो भी पोर्टफोलियो है एटलीस्ट 30 टू 35% गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। 30% तो ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। तो आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। आप हल्के-हल्के हाथों से जाइए और गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में स्टोर करना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या मिलेगा आपको? इससे आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने पोर्टफोलियो में क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो कभी माइनस होगी ही नहीं। अगर आप बात करो कि जिनका पोर्टफोलियो 2-3 साल पुराना है, उनका पोर्टफोलियो आपको माइनस दिखेगा ही नहीं। कारण वहाँ पे है गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों और इसके लिए हमें हमेशा गोल्ड सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ दोस्तों, आप मेरे वीडियो को सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के तहत लें। यहाँ पे मेरा कोई भी किसी से किसी भी लेवल पे बाय और सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बिकॉज़ मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी एनालिसिस और मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ और इसे एक पक्ष की तरह देखें। इन्वेस्टमेंट अपने आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही करें, काफ़ी बेहतर होगा। तो अभी आप देखिए दोस्तों बात रही गोल्ड की, तो देखिए यहाँ पे सीधा मैं बता रहा हूँ गोल्ड किसी लेवल पे भी चल रहा हो, कोई भी प्रोडक्ट हो टॉप पे चल रहा हो, खासकर ऐसे जो प्रीशियस आइटम है, तो वो आपके पास एक लॉट होने चाहिए। अब बहुत लोग यहाँ बोलेंगे वहाँ से करेक्शन आ गया तो, अरे भाई करेक्शन आ गया तो क्या हुआ? हमारा 50-50 का रूल आप भूल गए क्या? आप 50-50 रूल से जाओ उस प्रोडक्ट पे, उस प्रीशियस आइटम पे। तो 50-50 रूल से जाओगे तो क्या होगा? आप फँसोगे भी तो आधा फँसोगे ना। उसके बाद कितना करेक्शन मैंने बताया पास्ट में। यहाँ पे आपको मैक्स पकड़ लो 8% का करेक्शन मैंने दिखाया एज़ अ नॉर्मल और जब कोरोना का पीरियड आया था तब 22% का करेक्शन हुआ। तो यहाँ पे आप कितना करेक्शन मान लो, चलो 8 नहीं हम लोग 12% का करेक्शन यहाँ पे मान के चलते कि 12% का करेक्शन होगा। तो अगर मान लो आप 3-3% की गिरावट पे भी अगर आप जाते हो इसके साथ तो आपके कितने लॉट फँसेंगे? 4 लॉट फँसेंगे। उसके ऊपर जो सबसे टॉप पे है वो लॉट तो आपका आधा ही है। तो यहाँ पे आपका 3 लॉट में आपके काम हो जाएँगे। तो फिर डरना क्या है दोस्तों? अगर डरोगे तो फिर मार्केट में आप उस तरह से एक्ट नहीं कर पाओगे। खासकर स्पेसियस आइटम में बता रहा हूँ। इक्विटी में आप थोड़ा ज़्यादा डर लो, लेकिन स्पेसियस आइटम में आप इस तैयारी और इस प्लानिंग से चल सकते हो कि जहाँ पे आपको काफ़ी हेजिंग और कह लो एक तरह से कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। तो गोल्ड का टारगेट हमारा क्या है दोस्तों 96 का। और जहाँ तक बात रही अभी आने वाले दिनों की तो फेस्टिवल सीज़न अब स्टार्ट होने ही वाला है। और आप कभी भी इस चीज़ को देखो जब अक्टूबर-नवंबर का समय आता है,
तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में आपको तेज़ी दिखेगी दिखेगी। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं पास्ट में थोड़ा जाके। अभी देखो ये सितंबर का मंथ था, सितंबर का मंथ यहाँ पे खत्म हो गया और ये आया अक्टूबर का मंथ। तो अक्टूबर के मंथ में आपको क्या दिख रहा है? ये फेस्टिवल सीज़न का समय है और यहाँ पे आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। कितने परसेंट की? तो इस लेवल से 8% की रैली है यहाँ पे। चलिए थोड़ा-सा और पीछे जाते हैं, ये तो हो गई 2024 की बात, अब हम आते हैं 2023 में। अब यहाँ पे देखिए ये रहा सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना जैसे शुरू होता है, एक आपको ऊपर की तरफ रैली दिखती है और ये रैली भी आपको ऐसा नहीं है कि छोटा है, यहाँ पे अगर आप इसको मेज़र करो, तो यहाँ पे ये रैली आपको एप्रॉक्स आपको 8% की दिख रही है। तो 8% की रैली यहाँ पे हर साल हमें दिख रही है। थोड़ा और बैक जाते हैं और इसको अब हम टेस्ट करते हैं 2022 के समय में। तो 2022 का समय है दोस्तों और यहाँ पे देखिए फिर अगेन सितंबर का मंथ है, यहाँ पे करेक्शन हुआ है और अक्टूबर मंथ में यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट दिखी है हमें। तो कितना परसेंट का मूवमेंट है इसे भी हम फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो अगेन यहाँ पे 5.5% का मूवमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हर बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि फेस्टिवल सीजन में गोल्ड और सिल्वर के रेट्स जंप लगाए ही लगाए हैं। और चलिए थोड़ा-सा और बैक जाते हैं और अब आते हैं हम लोग ईयर 2021 में। अब यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे अक्टूबर में आपको प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट की है। तो ये आप समझ सकते हो कि फेस्टिवल सीजन में मोर और लेस गोल्ड और सिल्वर के दाम, खासकर गोल्ड के दाम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, थोड़े ऊपर की तरफ शिफ्ट होते ही होते हैं। तो इसी विश्वास से दोस्तों देखिए अब पास्ट में जो हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वो फिर से घट जाए, लेकिन चांसेस उसके बनते हैं दोस्तों क्योंकि ये चाल है और आप समझ सकते हो कि फेस्टिवल सीजन में इन चीज़ों की खपत काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसी स्टडी से हमें काम करना है और अभी जो रेंज बन के आ रहा है दोस्तों काफ़ी अच्छा रेंज है और ये रेंज अगर आप फाइंड आउट करो, तो ये इसका टॉप है और ये इसका एक तरह से कह लो बॉटम है जो कि 2% का है। तो यहाँ पे आपको इशारा क्लियर है कि आप किस हिसाब से काम कर सकते हो। ये वाला रेंज है और ये वाला रेंज है। तो क्या करना है आई थिंक आप समझ गए होंगे और इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो आपको एज़ अ एनालिसिस काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर लाइक, कमेंट ज़रूर दें। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और अच्छे-अच्छे वीडियोज़, अच्छे-अच्छे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी हेल्प होती है। तो आपका लाइक और कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है दोस्तों, ज़रूर करें। और अगेन दोस्तों मैं ये वीडियो आपको ट्रेड एनालिटिक्स 1.0 पे भी पोस्ट करूँगा। रीज़न इसका यही है दोस्तों कि जो हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, वो इसी चैनल पे ना रह जाएँ, वो उस चैनल में भी शिफ्ट हो जाएँ। इस कारण से मैं ये वीडियो वहाँ पे भी पोस्ट कर रहा हूँ। आप जाके उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप मेरे से अगर जुड़े रहना चाहते हो, तो आप जुड़े रहो लंबे समय तक। तो क्या भरोसा है चैनल का दोस्तों आज है, नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों की तैयारी हम लोग एडवांस में कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फ्यूचरिस्टिक है। अपने फ्यूचर को हम लोग खराब होते हुए नहीं देखना चाहते। इस कारण से ये प्लानिंग हमारी एडवांस में है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप जाके उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।